आज हम देखेंगे कि हम फ्रेपेरो ईआरपी नेक्स्ट के अंदर वेब फॉर्म को कैसे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक डॉक टाइप को वेब फॉर्म के अंदर सेटअप करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डॉक टाइप बना ली है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम की, जिसमें मैंने बेसिक डिटेल्स ले ली है। स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सीरीज, रजिस्ट्रेशन डेट, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड फोटो एंड एड्रेस। तो ये सारी डिटेल को हम वेब फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और स्टूडेंट जो है वो वेब फॉर्म से एंट्री करेगा और हमारे यहाँ पर रिसीव हो जाएगी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर से हम सारे रिकॉर्ड्स जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एंट्री की है ऑलरेडी, वेब फॉर्म से नहीं की है, डायरेक्टली की है। ये बेसिक डिटेल्स है जो हम देख सकेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें चले जाना है वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर एक यहाँ पर आपको शो होगा वेब फॉर्म। आपका वेब फॉर्म के अंदर चल जाए, पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो वेब फॉर्म है वो फ्रेपेरो ईआरपी नेक्स्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नए वेब फॉर्म जो है बना सकते हैं। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके ले लेता हूँ वेब फॉर्म के अंदर। और ये राउट जो है वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर डुप्लीकेट राउट होगा तो आपको मैसेज शो कर देगा सेव करने पर, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर राउट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें डॉक टाइप सिलेक्ट करनी होती है कि हम कौन सी डॉक टाइप को वेब फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम की हमने जो डॉक टाइप सेटअप की है उसे ही हम यहाँ पर करना चाहते हैं कन्वर्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मॉड्यूल, अगर आप इस वेब फॉर्म को अपनी कस्टम ऐप के अंदर लेना चाहते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर मॉड्यूल आप सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कस्टमाइजेशन का उसका फ़िल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इसके अंदर आप बेसिक कंटेंट ऐड कर सकते हैं जो वेब फॉर्म के जस्ट ऊपर शो केस होगा। और इसके अंदर आप टैगलाइन वगैरह और कंटेंट या नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऐसे ही टेक्स्ट डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेब फॉर्म के अंदर आपको जो भी फील्ड इस डॉक टाइप के अंदर है वो चाहिए वो आपको ऐड कर देनी है। और आप डायरेक्टली सारी फील्ड्स यहाँ पर गेट फील्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस डॉक टाइप के अंदर जैसा ही स्ट्रक्चर है वो आपको सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, हमने जो कॉलम ब्रेक ली थी वो भी आ गई, रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, ईमेल आ गया, मोबाइल आ गया, बाद में सेक्शन ब्रेक और नीचे एड्रेस आ गया। तो यहाँ पर हमें अगर स्टूडेंट का फ़ोटो मैंने इस डॉक टाइप के अंदर हाइड रखा है इसलिए नहीं आएगा। जो हिडन फील्ड होगी वो आपको यहाँ पर शोकेस नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा प्रीव्यू आ रहा है। पहले मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करेंगे तो ही हमें यहाँ पर सी ऑन वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके का कुछ फॉर्म हमको दिख रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। तो ये अभी हमने आधा ही सेटअप किया है, अभी और देखते हैं आगे। यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं फ़ोटो वाली फील्ड। तो यहाँ पर मैंने जो फ़ोटो वाली फील्ड हिडन रखी है वो यहाँ पर मैं हिडन में से हटा देता हूँ ताकि हम वेब फॉर्म में एक्सेस कर सकें। और यहाँ पर एक फ़ोटो वाली फील्ड में ले लेता हूँ और इसे सेट कर देता हूँ यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मोबाइल नंबर के नीचे। तो यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाएगा फ़ोटो का। उसके बाद ये हमने कर दिया। अभी जो हमारा सेटअप हुआ ये था। अब हम सेटिंग के अंदर जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यह है एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर लॉगिन रिक्वायर्ड है कि नहीं, इस डॉक्यूमेंट पर जो परमिशंस लग रही है वो अप्लाई करनी है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें ही इस एक्सेस कंट्रोल के अंदर आ जाती है। उसके बाद आता है फॉर्म सेटिंग। फॉर्म सेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है कि इसके आपको प्रिंट करने देना है कि नहीं इस वेब फॉर्म को, तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद
अगर ये यूज़र मैंडेटरी फ़ील्ड के बिना सेव हमें करने देना है कोई भी फॉर्म, जैसे कि कोई मैंडेटरी फ़ील्ड है वो सेव किए बिना हमें फॉर्म को सबमिट करने देना है, तो यहाँ पर ये टिक कर देना है अलाउ इनकम्प्लीट फॉर्म। और इस फॉर्म को आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जैसे कि इसे आपको सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन के साथ ही एम्बेड करने देना है। सपोज़ कि आपकी वेबसाइट है तो उसी में ही आपको अलाउ करना है, तो यहाँ पर आप वो भी परमिशन ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आएगी। और उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन भी आ जाता है। फ़िल्टर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो कि जैसे कि यहाँ पर हम फ़िल्टर कैसे ऐड सकते हैं, फ़िल्टर ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम डिफरेंट वेब फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं सिंगल डॉक टैग के साथ। और यहाँ पर हम वो सारी फील्ड के वाइज फ़िल्टर लगा सकते हैं जो फील्ड हमने डॉक टैग के अंदर ऐड की है। उसके बाद इसमें दिखा रहा है लिस्ट सेटिंग। लिस्ट सेटिंग में क्या होगा कि लॉगिन रिक्वायर्ड सी वेब फॉर्म लिस्ट व्यू। हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर आपको इसके डिटेल व्यू देखना है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद शो साइड बार, हमारा जो पोर्टल के अंदर साइड बार आता है वो अगर विजिबल करवाना है तो यहाँ पर ये चेक कर देना है। उसके बाद है कस्टमाइजेशन का सेक्शन। कस्टमाइजेशन के सेक्शन के अंदर क्या है कि सबमिट बटन का लेबल आपको क्या रखना है, सेव रखना है या सबमिट रखना है। उसके बाद बैनर इमेज, जो हमारा वेब फॉर्म है उसके जस्ट ऊपर हमें एक बैनर इमेज शोकेस होगी तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में ऐसा है कि यहाँ पर हमारा जो दिखता है कि अभी हम किस फॉर्म के अंदर है, तो वो विजिबल करवाने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेड क्रम्स सेट करने होते हैं। यहाँ पर जो हमें सिंटैक्स दी गई है उसके हिसाब से। उसके बाद आफ्टर सबमिशन सक्सेस टाइटल क्या देना है, सक्सेस यूआरएल, आपको अगर सक्सेसफुली फॉर्म हो जाता है तो आपको किस पर रिडायरेक्ट करवाना है। उसके बाद सक्सेस मैसेज आपको क्या देना है। उसके बाद यहाँ पर एसईओ के रिलेटेड कुछ चीज़ है जो मेटा टाइटल्स है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा इमेज है। आप अगर इसका एसईओ करवाना चाहते हो और इसके अंदर आप अपनी कस्टम सीएसएस और जेएसपी आप लिख सकते हैं, तो आप कस्टम सीएसएस और जेएसपी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बेसिक सेटअप कर सकते हैं वेब फॉर्म का। हाँ, तो यहाँ पर हम एक एंट्री करके देखते हैं। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूँ, अभी ऐसे ही डाल दूँ, कोई वैलिडेशन हमने रखा नहीं है इसके अंदर। इसके बाद ईमेल रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, कोई भी इमेज को अटैच कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद
यहाँ पर एड्रेस मैं कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर हमने जो रखा था मैसेज और वो सब वगैरह, वो यहाँ पर हमें विजिबल होगा। और फिर से रिस्पॉन्स को सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो वापस से वो पुराना वेब फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम देखते हैं कि वो एंट्री हमें मिली है कि नहीं बैक एंड में। तो यहाँ पर हमने टेस्ट नाम की जो एंट्री ऐड की थी तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है, और फ़ोटो भी मैंने वही ऐड की थी। तो इस तरीके से हम वेब फॉर्म को सेटअप कर सकते हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।